एक मोटिवेशनल कहावत है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी मंजिल को पाने के लिए आपको घर से निकलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि केवल सोचने से हे भगवान मेरा ये हो जाए, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा टीचर बन जाऊं, मैं लेक्चरर बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं। सोचने से केवल कि सोच सोच के घर में बैठो, सोचो मैं ये हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊं, है ना, अधिकारी बन जाऊं या प्रोफेसर बन जाऊं, प्रवक्ता बन जाऊं। यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक एक चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, है ना, टाइम देना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि पढ़ाई जब भी कीजिए आप दिमाग एकदम फ्री रखिए, कोई प्रेशर ना लीजिए, दिमाग पे बिल्कुल लोड ना दीजिए कि नहीं मुझे पढ़ना है। उतना ही देर पढ़िए जितना देर आपका माइंड फ्री हो, यानी आपका माइंड जितनी देर तक काम करे। जबरदस्ती कभी मत पढ़िएगा। ध्यान रहे कि डेली जितना एक छोटा टारगेट बनाइए, उस टारगेट को डेली अचीव करिए, उसमें पहले उसको पूरा कर लीजिए। फिर जो है आप कहीं खेलने जाइए, कोई और मस्ती करिए, सब चलेगा। मस्ती करिए, बहुत जरूरी है मस्ती करना, खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे बैलेंस बना के चलना, पढ़ाई करते रहना है ना। तो ठीक है, ऐसे आपको नए नए टॉपिक आपको बताते रहेंगे। इंग्लिश का बहुत अच्छे से हम आपको समझा के मानेंगे, आपको इंग्लिश मजबूत कर देंगे। मेरा टारगेट है, ये मेरा ड्रीम है, इसको हमने शुरू किया है, इसे अंत तक ले जाएंगे। मेरा टारगेट, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से ही कि कहते हैं कि कोई काम शुरू ही मत करो। मैंने इसी को अपनाया है कि कोई काम शुरू ही मत करो, अगर उससे शुरू कर दिए हो तो उसे अंत तक ले जाओ, है ना। यानी अगर आपको अंत तक ले जाना तभी कोई काम शुरू करिए, वरना उसके पहले शुरू ही मत कीजिए। इसलिए हमने सीरीज जो स्टार्ट की है, हमने सीरीज स्टार्ट की है तो काफी देर से हमने शुरू की है, बहुत पहले से मेरे दिमाग में बातें चल रही थी, लेकिन अब शुरू कर दी, इसे अंत तक ले जाएंगे। आपको पूरे इंग्लिश पढ़ा के मानेंगे, आपको सिखा के मानेंगे। आप किसी भी स्कूल में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ध्यान देंगे कि आपकी जो इंग्लिश सबसे अच्छी रहेगी, सबसे मजबूत रहेगी। इंग्लिश में आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। ऐसे एक एक सब्जेक्ट करके आपके मजबूत बनाएंगे, है ना। तो वही हमने कहा नहीं था कि पिछले क्लास में कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, यानी उसी सब्जेक्ट को पढ़ो एक बार। मतलब कहता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट के पीछे आपने लग के मेहनत से 4 महीने दे दिए, बहुत कायदे से 4 महीने अगर आपने दे दिया किसी सब्जेक्ट के पीछे, तो उस एग्जाम में, यानी किसी एग्जाम में बैठेंगे, उस सब्जेक्ट से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। इसीलिए कहते हैं कि अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ो तो उसी सब्जेक्ट में कोई कहे चलो मुझसे पूछो, कहाँ से पूछोगे, मुझे सब आता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट से कोई पूछे, पूछो कहीं से पूछो, मुझे कुछ नहीं आता है। यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, और सामने वाला अगर कहे कि चलो इसका मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो आप कहो पूछो कहीं से पूछो, मुझे सब आता है। और दूसरा सब्जेक्ट अगर आ जाए, पूछो कहीं से पूछो, मुझे कुछ नहीं आता है। यानी एक एक सब्जेक्ट टाइम दीजिए, 4 महीने उसमें, 4 महीने उसमें, 4 महीने। आप देखेंगे जो है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होगा, ये नहीं होगा कि नहीं मुझे ये नहीं आता तो मुझे ये नहीं आता, है ना। बस मेरे साथ आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे, पूरी जो है एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, आपको इंटरटेनमेंट रखे रहेंगे क्लास में, कभी बोर नहीं होने देंगे। घर पे पढ़ेंगे, घर पे ही हम बताएंगे कैसे घर पे पढ़ना है, बोर नहीं होना है ना। इंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।